छोटी सी। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि बिज़नेस के अंदर आप कामयाब अगर होना चाहते हैं तो आप किस तरह से हो सकती हैं। मैं आपको ऐसे कह लें कि मैं आपको सक्सेसफुल जो पर्सन होते हैं ना उनकी क्वालिटीज़ बताऊंगा, खूबियाँ उनके अंदर क्या होती हैं। सबसे पहले जो मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा, तो सबसे पहले जो लोग सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, तो उनकी स्टोरीज़ अगर आप सुने तो उनके अंदर कोई ना कोई आप देखेंगे चीज़, देखिए लाइफ के अंदर कोई ना कोई उन्होंने मुश्किलात उनके अंदर लाइफ के अंदर उस सक्सेसफुल स्टोरी अगर आप सुनना चाहेंगे तो वो आपको बताएंगे कि उस स्टोरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा है। ठीक है, अगर आप टॉप के लोगों को उठाएं जो जिन्होंने दुनिया के अंदर नाम है, बिल गेट्स के हो गया और भी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, एलोन मार्क्स हो गया, जैक मा हो गया, ठीक है, इस तरह से जो बड़े बड़े कह लें कि बिजनेसमैन है, तो इनका पहले नंबर पे इन लोगों के ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात आई हैं। तो आप देखें कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई मुश्किलात है। और हाँ, दूसरे नंबर पे आप वो लोग जिन्होंने बिजनेस के अंदर या लाइफ के अंदर कामयाब हुए हैं, 50 to 70% उन्होंने अपने बिजनेस के साथ मुखलिस होकर और ऑनेस्टी के साथ काम किया अपने बिजनेस के ऊपर। फुल ईमानदारी के साथ उन्होंने अपने बिजनेस को किया है। ठीक है, फुल बिजनेस को, अपना जो कारोबार है उसके अंदर ईमानदारी मुखलिस होकर उन्होंने काम किया है। और उन्होंने लाइफ को, मतलब कि उनके अंदर अपने रूल बनाए थे, रेगुलेशंस बनाए थे कि डेली बेस पे उन्होंने क्या करना है। सपोज के एक बंदा, आपको पता है कि दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, 24 में से आप लगा लें कि 8 घंटे सोना है, 8 घंटे बंदे ने सोना है। और 8 घंटे के 4 घंटे आप लगा लें कि उसके अंदर उसने खाना है, नहाना है, या जो भी उसने खेलना कूदना है। तो उसके बाद भी हमारे पास 12 घंटे बचते हैं तकरीबन। तो अगर हम इन 12 घंटे के अंदर, 12 घंटे को भी छोड़ें, अगर हम 10 घंटे भी लगाएं, अगर आप इन 10 घंटों को प्रॉपर तरीके से अपने बिजनेस के अंदर फुल एनर्जी के साथ जान लगा के बिजनेस को करें, तो मैं सर इस बात की गारंटी और श्योरिटी देने के लिए तैयार हूं कि आप ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मंथ के अंदर आप देखेंगे आप अपनी टोटल लाइफ को चेंज कर लेंगे इजीली, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन आपने डेली बेस पे जो अपना टाइम दे रहे हैं उसके अंदर जान लगा के काम करें। ठीक है, आप लोग एक्सक्यूज़ ना बनाया करें, बहाने ना बनाया करें, सर मेरे पास ये नहीं हो रहा, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ऐसा नहीं करना। ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता, आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास आपको चीज़ का नहीं पता, तो इन सिंपल आप पूछें, भाई सर मुझे फेसबुक पोस्टिंग में मसला आ रहा है, मुझे इंस्टाग्राम मार्केटिंग में मसला आ रहा है, मुझे मतलब डीलिंग के अंदर मसला आ रहा है, ऑब्जेक्शन के अंदर मसला आ रहा है। ठीक है, दूसरे नंबर पे अपने साथ बात करते रहा करें, खुद से बात किया करें। अभी आप कहेंगे कि वो कैसे होगी खुद से बात? खुद से बात आप करने को सिंपल सा ट्रिक बता देता हूँ। सबके पास घर में आईना होगा, मिरर जैसा कहते हैं, ये शीशा कह लें, ठीक है, सबके पास होगा। वहाँ पे जाके अपने साथ डेली बेस पे कोशिश किया करें, 2 3 4 या 5 मिनट अपने सामने खड़े होके बात किया करें। ठीक है, अगर आप अपने आप को, अपनी गुफ्तगू, जो भी आप बातचीत कर रहे हैं, अपनी गुफ्तगू अपने आप को सुनाना शुरू कर देंगे, वक्ती तौर पे तो आपको फर्स्ट 1 2 3 4 दफ़ा ऐसा लगेगा भी कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आप को बातचीत कर रहा हूँ। लेकिन इससे क्या होगा, एक तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो जाएगी, और जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो हमें फेस आती हैं नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड के अंदर, वो हमारी ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगी। सपोज के हम किसी के साथ डीलिंग नहीं कर सकते, किसी के साथ बातचीत नहीं कर सकते। कुछ लोग कॉन्फिडेंस के मारे होते हैं कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, सही है। तो कॉन्फिडेंस का बिजनेस के अंदर होना बहुत मैटर करता है, यकीन करें बहुत मैटर करता है कॉन्फिडेंस का होना। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आप बिजनेस के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। लाइफ के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, प्रोफेशनल अनप्रोफेशनल हर किस्म के लोग आते हैं, लेकिन अगर आप उनका फेस करते हो फुल कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें, तो डेफिनेटली उनको लगता है आपके अंदर कुछ ना कुछ है। बहुत सारे फील्ड के अंदर बड़े बड़े नेटवर्कर्स आते हैं जो आपको एक दफ़ा झंझोड़ते हैं,
ठीक है? मैं अगर अपनी मिसाल दूँ, जब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया ना, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा नेटवर्क आए। आज से कोई 1.5 साल पहले ना, अगर हम पोस्टिंग करते थे ना 10 से 12, यहाँ पे सर असगर अवेलेबल है, सर नईम भी अवेलेबल है, और भी जो ओल्ड हैं पीपल जो मेरे साथ 1 साल से काम कर रहे हैं, तो हमें इनको पता होगा। क्योंकि जब हम पहले पोस्टिंग करते थे ना, तो कम से कम 200-300 मेंबर ऐसे ही आ जाता हमारे ना व्हाट्सएप के ऊपर डेली बेस पे। मैं जब स्टार्टिंग के ऊपर वर्क करता रहा हूँ इसके अंदर, तो कम से कम मेरे पास 25, 30, 40, 50 लोग मेरे व्हाट्सएप के ऊपर होते थे। ठीक है? बहुत मेहनत की लाइफ के अंदर, बहुत एफर्ट की, यकीन करें आगे खाना पड़ा होता था। खाने के भूल के हमने बिजनेस के अंदर इतने गुम थे, यकीन करें। हम आज से आपको सब, आप लोगों को पता ही होगा, कुछ लोगों को पता है, बाकी सबको नहीं। इससे पहले हम आज से ढाई ढाई 2 या ढाई माह पहले हमने वो क्या नाम फोर्थ स्टेज पे काम करते रहे, आप लोगों को पता ही होगा, जिसमें मेरे साथ कोलीग थे, मेरे सर असगर भी थे, मेरे साथ काम करते रहे हैं, सर नईम भी काम करते रहे हैं, हमज़ा हो गया, शकील हो गया, ठीक है, ये लोग मेरे साथ काम करते रहे हैं। तो हमने ना लाइफ के अंदर मेहनत बड़ी की। मैंने जब स्टार्टिंग किया ना, बिज़नेस को स्टार्ट किया, तो यकीन करें 1.5 माह तक मुझे कुछ नहीं मिला। ठीक है? सिवाय आप कह लें कि डिमोटिवेशन के, नेगेटिविटी के, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मिला। जो मेरे पास आता, प्लान देखता, मैं लोगों को मैसेज के ऊपर गाइड करता, वॉइस करता, तो मेरी वॉइस गलत हो जाती। ठीक है? ना कोई गाइड करने वाला, ना कोई सिखाने वाला। आप लोगों को सिखाने वाले अच्छे मेंटोर बैठे हुए हैं, आपको छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं, तो हमें तो बताने वाला भी कोई नहीं था। ना ही कोई मीटिंग वगैरह वाला सिस्टम था कि मीटिंग होनी डेली बेस पे, आपको गाइड करना, कोई सिस्टम ऐसा नहीं था। अभी तो बड़ी सहूलत कर दी गई है आप लोगों के लिए। तो मेहनत करना, यकीन करें, गर्मियों की मुझे याद है कि जून जुलाई के महीना होना, अंदर बंदे ने कमरे के अंदर बंद हो जाना, लाइट भी ना होनी। ठीक है? पसीनो पसीनी बंदे का बुरा हाल। ठीक है? और उसके अंदर हम बैठ के, सामने मेरे पास ना रजिस्टर होता था, मैंने उसके ऊपर अपनी डीलिंग लिखी होती थी, तो मैं डीलिंग किया करता। ठीक है? उसको देख के रट्टाबाजी उसके अंदर करना। तो यानी कि बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि लाइफ के अंदर जो बंदा मेहनत करता है ना, स्ट्रगल करता है, ठीक है, और सख्त मेहनत करता है, वो बंदा कामयाब होता है। ठीक है ना? आपको भी पता है कि कामयाबी ऐसी नहीं मिलती, इसको सफ़र जो से है ना, वो उसके अंदर बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। ठीक है? तो जो लोग उन मुश्किलात का सामना करना जानते हैं ना, वो बिजनेस के अंदर कामयाब हो जाते हैं सर। ठीक है? तो आपको मैं 6 चीज़ें बता देता हूँ सक्सेसफुल की, या डायमंड लोगों की। अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं ना, तो ये मेरी मोटिवेशन भी है आपके लिए। ठीक है? या आपने मोटिवेशनल थिंग्स के तौर पे, चीज़ों के तौर पे अपने माइंड के अंदर ये चीज़ें याद रखनी है कि आप अपने बिजनेस को हार्ड वर्किंग के साथ काम करें, सख्त मेहनत करें, जान लगा दें। ठीक है? दूसरे नंबर पे सेक्रीफाइस। ठीक है? आपको पता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। आपने अपने दोस्तों की, जिनके साथ आप टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे जो टाइम वेस्ट करते हैं, इन चीज़ों की आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, डेफिनेटली। सही है? क्योंकि इसके बगैर काम नहीं होगा। ठीक है? कुर्बानी तो देना पड़ेगी डेफिनेटली। मैंने भी जब बिजनेस को स्टार्ट किया था, बहुत सारे दोस्त से छोड़ना पड़ा। ठीक है? घर वालों को भी खैरबाद करना पड़ता है, दोस्तों को भी करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा लोगों को, बहुत कुछ अपने अंदर क्वालिटीज़ होती हैं नेगेटिव, जो आप कह लें कि खूबियाँ बंदे के अंदर होती हैं, खामियाँ होती हैं, उनको दूर करना पड़ता है। ठीक है? तो इन चीज़ों की कुर्बानी देंगे, फिर ही आप कामयाब होंगे ना। फिर उसके बाद स्ट्रगल, यानी कि जद्दोजहद बहुत की। ठीक है ना? ये नहीं भी कि इस काम के अगर मैंने किया तो बस मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, 1.5 माह किया, 2 माह किया, मुझे कोई इसमें ख़ास अर्निंग नहीं हो रही, सो मैं छोड़ दूँ, इस तरह से कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते। जो रिचेस्ट पीपल हैं, उनकी अगर आप एग्जांपल उठाएं, उनको उठा के देखें, अगर उनकी किताबें, ठीक है, नॉवेल्स उठाएं, पेपर्स उठा के देखें, तो उनके अंदर आप देखें कि उन्होंने एक काम को प्रैक्टिकली बार बार 2 बार, 4 बार, 10 बार, 15, 20 बार करते रहे एक काम को। तब तक करते रहे जब तक उस काम के अंदर, उस फील्ड के अंदर माहिर नहीं हो जाते। ठीक है? तो आप लोगों के लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन ये है कि आपने स्ट्रगल करते रहा करें, मेहनत करते रहें। और बाकी ये कामयाबी का ताल्लुक जो हमारा होता है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कामयाबी का ताल्लुक लक के साथ होता है, किस्मत के साथ होता है। तो 1%, 1 या 2% मैं मानता हूँ कि किस्मत यह चलता है। बाकी तकरीबन आप कह रहे हैं कि 70 to 80% आपकी मेहनत का, जो अगर आप सक्सेसफुल होते हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो उसका जो होता है आपकी मेहनत के ऊपर होता है। आप जो मेहनत
कर रहे होते हैं ना, उसके ऊपर आपका इन्हिसार होता है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, उसके पीछे मेहनत होती है, ठीक है। और आपको पता है इस फील्ड के अंदर, ठीक है, इस फील्ड के अंदर सब्र का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप इस बिज़नेस के अंदर, इस फील्ड के अंदर कामयाब होना चाहते हैं, तो आपके अंदर सब्र होना चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे होंगे लेकिन उनके अंदर सब्र ही नहीं होता। एक दिन काम करेंगे, 2 दिन काम करेंगे, आज आए कल आए, यार मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। भाई नहीं समझ आ रही तो सेशन तो लो, ठीक है। नहीं समझ आ रही कोई मसला नहीं है। मुझे यकीन करें 1 मंथ तक अपना अकाउंट ओपन करना ही नहीं आया, ठीक है। मैंने 1 मंथ तक मुझे पता ही नहीं चला भाई कि अपलाइनर को मैसेज करना, वो रिप्लाई नहीं करता, ठीक है ना। तो मैंने 1 मंथ तक मैंने फिर भी सीखा, ठीक है। मैं यूट्यूब पे चले जाते, जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ ना, आप तो माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है, देखते नहीं है कुछ भी। तो वहाँ पे यूट्यूब पे जाके एक वीडियो दो, और मज़े की बात है सेशन होता था 1 घंटे का, 1.5 घंटे का सेशन होता था। आप लोगों के लिए तो आसानी कर दिया, 20-25 मिनट का सेशन होता है, तो इतने सेशन होते, तो यानी खुद से मेहनत की है, ठीक है ना। तो आप मेहनत किया करें। जो बंदा खुद से मेहनत करता है उसके पास ज़्यादा नॉलेज होता है, बजाय कि मैं आपको चीज़ें ढूंढ के दूँ, ठीक है ना। सब्र के साथ काम, पैशन होना चाहिए आपके अंदर, एक जज्बा होना चाहिए कुछ करने का, लाइफ के अंदर जुनून होना चाहिए। अगर आपके अंदर कोई जज्बा नहीं ना, कोई जुनून ही नहीं है काम करने का, ठीक है, तो आप बिजनेस के अंदर कामयाब नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। आपको मैंने गाइड किया कि आप अपने अंदर एक वो जुनून, वो जज्बा पैदा करें, किया करें कि मैंने इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना है, ठीक है। मुझे उसके पीछे रीज़न क्रिएट किया करें, मैंने क्यों कामयाब होना है, रीज़न क्या है मेरे पीछे, ठीक है। आज आप लोगों के पास मौका भी है, टाइम भी है, सब कुछ आपके पास है। अगर आप इस टाइम को क्या क्या कह लें, इसको आप गनीमत समझते हैं, ठीक है, और इसके अंदर प्रॉपर तरीके से अपने बिजनेस को करते हैं, यार काम कितना को है हमारा। अगर आप डेली बेस पे, ज़्यादा नहीं ना, मैं अगर यकीन करें ज़्यादा, आप बाकी सारी बातें साइड पे रखें, अगर आप डेली बेस पे सारी बातें साइड पे रखें, डेली बेस पे अगर आप 2 घंटे सोशल मीडिया के ऊपर सही तरीके से ईमानदारी के साथ, अपने साथ ईमानदारी, मेरे साथ नहीं, अपने साथ, ठीक है, ईमानदारी के साथ अगर आप सोशल मीडिया का सही यूज़ करें, और आपके आपके माइंड के अंदर हो कि मैंने यहाँ से लीड जनरेट करनी है और इंशाल्लाह मुझे लाजमी आएगी, 100% आएगी, तो यकीन करें कुछ ही आप देखेंगे आपको रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाएगा। जब आपके अंदर, माइंड के अंदर ये नेगेटिव चीज़ होगी भाई कि मेरे साथ नहीं हो सकता, मेरे पास लीड नहीं आ सकती, तो नहीं आएगी बिल्कुल भी, ठीक है। मुझे पता है अभी मेरे पास डेली बेस पे 5 7 10 15 लोग आ जाते हैं, मुझे पता है। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने आप कह रहे होंगे भी कि आप इस तरह से कह रहे हैं, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे मैं लाइव अपना अकाउंट यहाँ पे देखता हूँ मैंने कितने लोगों को ये अपने ब्रॉडकास्ट के अंदर ऐड किया, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए मेरे ब्रॉडकास्ट है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। आज मैंने आपको पता है मैं यूनिवर्सिटी भी जाता हूँ, तो फिर भी मैं बिजी भी होता हूँ साथ साथ, ठीक है। तो उसके बाद भी देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 8% ये हैं। दो दो को मेरे उनके पास नंबर आए हुए हैं, ठीक है ना। अभी ये रिकॉर्डिंग है, इस वजह से मैं नहीं दिखा सकता। कम से कम मेरे पास 10 लोग आए हैं, ठीक है। 10 लोगों में से मैंने तकरीबन 8 को गाइड कर लिया है, ठीक है। तो मेरी ज्वाइनिंग क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि मैं डेली बेस पे अपना काम कर रहा हूँ और फुल कंसंट्रेट के साथ काम, आप भी काम करें, मैं भी काम कर रहा हूँ। रीज़न कहाँ पे आ रही, मसला ये है कि आप मतलब आपका माइंडसेट नहीं क्लियर, ठीक है। आप उस तरह से बिजनेस को नहीं कर सकते, उस तरह से आप पोस्टिंग नहीं कर रहे। देखिए अगर आप एक पोस्टिंग करते हैं, एक पोस्ट, और हाँ एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब आप पोस्ट करते हैं आप कहते हैं हमारी पोस्टें लगती नहीं है। लगने की रीज़न ये है कि आप अपनी तरफ से बना लें यार। आपके सबके पास है गूगल ट्रांसलेटर करें, वहाँ पे लिखें भाई कि जो लोग डेली बेस पे 2 से 3 हज़ार कमाना चाहते हैं, यस में कमेंट करें, रिप्लाई करें, अपनी तरफ से पोस्ट बनाएं ना, अपनी तरफ से पोस्ट बनाएं। और गूगल पे जाएं, गूगल पे जाने के बाद आप वहाँ पे लिखें ऑनलाइन अर्निंग पिक्स, ऑनलाइन अर्निंग पिक्स या बिजनेस पिक्स, ठीक है। तो आपके सामने हज़ारों पिक्स आ जाती हैं, सैकड़ों हज़ारों आपके सामने। उनमें से आप जो भी आपको अच्छी लगती है वहाँ से पिक्स उठाएं, थोड़ी बहुत उसके अंदर एडिटिंग करें और अपने फेसबुक के ऊपर अपलोड कर दें। सिंपल सा काम है, कितना मुश्किल काम है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसी तरह से, मैंने आपको बताया था, अपनी फेसबुक आईडीज़ इंक्रीज़ करें। अगर आपको फेसबुक के अंदर इशू आ रहा है तो आप इंस्टाग्राम पे चले जाएं, इंस्टाग्राम के अंदर इशू आ रहा है आप स्नैपचैट पे चले जाएं, टिकटॉक पे चले जाएं। टिकटॉक के ऊपर मैंने आपको बताया था कि लोगों को फॉलो किया करें, वो आपको बैक फॉलो किया करेंगे, जिससे आपकी क्या होगा, आपको मतलब कि आईडी स्ट्रांग होगी। डेली बेस पे आप एक पोस्ट उसके ऊपर अपलोड किया करें, कम से कम एक पोस्ट तो आपकी होनी चाहिए। अच्छा, आप लोगों को पोस्ट करने का भी नहीं पता होगा भी कि अभी हमने पोस्ट किस तरह से करनी है, तो चलें यहाँ पे मैं बता भी देता हूँ, ठीक है। इन सिंपल यहाँ पे ये देखें टिकटॉक है ना, ये वाली ओपन कर लेते हैं दूसरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये नीचे सेंटर वाला ऑप्शन है, सेंटर पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपलोड पे आ जाएं। अपलोड पे आने के बाद जो भी आप यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं, सपोज करें ये वाले पोस्ट कैसा करें, किरदार ठीक है। बनाएं?
अभी यहाँ पे ये कि लिखा हुआ लोग आपको टेक्स्ट, ये ऊपर देखकर नज़र आ रहा है ना खुश हों, इफेक्ट के नीचे टेक्स्ट, ये लोग टेक्स्ट के आपके ऊपर क्लिक साथ करें। बैठना क्लिक चाहेंगे, करने के बाद यहाँ पे आप लोग कोई भी आपसे बात डिस्क्रिप्शन करना अपने पास चाहेंगे। अच्छे तरीके से लिख के रखें, ठीक है। ये देखें, चलें इसको आपने रंग करना है तो यहाँ पे ये लें, कौन सा रंग करना है, ठीक है, ये वाला। ऐसा इसको किरदार थोड़ा सा बनाएं आपने इस तरह से करना है, कि राइटिंग लोग वगैरह चेंज आपको करना चाहते देखकर हैं, खुश साइड हों, ये लेफ्ट ऊपर, ठीक लोग है। आपके ये साथ देखें बैठना इस तरह चाहेंगे, से, ठीक हो गया। अभी ये लोग मैं देख रहा आपसे हूँ ये कलर बात मुझे करना सूटेबल नहीं, चाहेंगे। यहाँ पे एडिट कर सकते हैं आप, यहाँ पे ये क्लिक करें और ये एडिट हो गया। कोई और कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं आप इजीली ऐसा याद कर किरदार सकते हैं। बनाएं यहाँ पे आप डेली बेस पे अगर कि करते हैं ना लोग आपको एक देखकर एक पोस्ट, तो खुश आपकी हों, आपको यहाँ से भी काफ़ी अच्छा लोग आपके रिस्पॉन्स आना साथ स्टार्ट हो बैठना जाएगा, ठीक है। चाहेंगे, लेकिन काम लोग करने से आपसे होगा, ठीक बात है। करना अगर आप चाहेंगे। काम ना करें और कहें भी कि हमें अर्निंग भी आना स्टार्ट हो जाए तो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, ये ऐसा इम्पॉसिबल। किरदार उसके बनाएं बाद यहाँ पे नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे हैशटैग मस्ट मस्ट दिया करें, ये देखिए हैशटैग ऑनलाइन शॉपिंग लिख दें, यानी कि ऑनलाइन के हवाले से ही हमने लिखना है। और मज़े की बात, आप लोगों को हैशटैग भी नहीं देने आते माशाल्लाह से, आप इतने इंटेलिजेंट हैं, तो आप इधर गूगल पे हैं, यहाँ पे लिखें सर्च बार के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे सर्च बार के ऊपर आपने क्या लिखना है, हैशटैग। हैशटैग तो लिखना आता है ना, ठीक है, सॉरी, ये देखें हैशटैग किसके बारे में आपने देने हैं, हैशटैग बिजनेस ऑनलाइन, ठीक है। ये आपने यहाँ पे ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। हैशटैग से आपको बहुत बेनिफिट होता है। यहाँ पे आप पहली वेबसाइट ओपन कर लें, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने इतने ज़्यादा हैशटैग होते हैं ना, आप जितने ये देखें कितने ज़्यादा आ गए, ठीक है ना। ये देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टा गुड हो गया, सोशल मीडिया, बिजनेस माइंडसेट, बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन, ठीक है, शॉपिंग हो गया, यानी कि ये ऊपर वाले देख लें, ठीक है। बिजनेस ऑनलाइन शॉपिंग, बिजनेस एंटरप्रेन्योरमेंट, डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन, यानी कि ये सारे के सारे हमारे ही बिजनेस के रिलेटिव हैं। आप यहाँ से चुप करके ये कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके आप पेस्ट कर दें, ठीक है। ये देखें जितने पेस्ट होते हैं कर दें, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप थोड़ी सी इसको आप क्या कहते हैं, इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग वगैरह कर दिया करें। अगर आपने इसको ओनली अपने, बल्कि एवरीवन ही ठीक है यहाँ पे, ठीक है, एवरीवन करें और यहाँ पे ये पोस्ट कर दें और ये आपके यहाँ पे पोस्ट हो जाएगी। वो देखें ऊपर 76, ये आपकी पोस्ट होगी। इसी तरह से आपने डेली बेस पे पोस्टिंग करें, डेली बेस पे पोस्टिंग करें, आपको ऐसा डेफिनेटली किरदार यहाँ से ये बनाएं देखें ये बन गया, कि लोग आपको ठीक है। देखकर खुश हों, इसी तरह से आपने क्या करना, कोई भी एक वीडियो उठाएं, वीडियो को उठाने के बाद ऊपर कोई अच्छी डिस्क्रिप्शन टाइप करके अपलोड कर दें। इसी तरह से अगर आप मेहनत करते रहते हैं सही वे में तो आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। आहिस्ता आहिस्ता आप भी जानते भी कि कछुए कछुए की आपने एग्जांपल सुनी हुई है, कछुए खरगोश की। अगर आप बिजनेस के अंदर कामयाब होना चाहते हैं तो आपको आहिस्ता आहिस्ता ही लगे रहें, मसला नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता करते रहें, लेकिन डेली बेस पे कंसिस्टेंसी के साथ, सब्र के साथ कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और अगर आपने कछुए के खरगोश की तरह किया, एक दिन में सारा कुछ कर दिया, अपना काम शाम निपटा के बस हो गया मेरा, और फिर आप सोओगे तो आप कामयाब हो जाओगे, मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है ना। तो आपको बेहतरीन, ये मैं आपको एग्जांपल दिया है कि अगर आप बिजनेस के अंदर कामयाब होना चाहती हैं तो आपने प्रॉपर तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ आपने इस बिज़नेस के अंदर वर्क करना है। और जो भी आपको सिखाया जाता है, समझाया जाता है, जो जो चीज़ें आपको गाइड की जाती हैं उनके अंदर आपने इंप्लीमेंट करना है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात आप सब लोगों को लाजमी तौर पे सक्सेस देगी। बाकी आज हमारा मेरा खुद थोड़ा सा दूसरी टीम वाले के साथ डिस्कशन होनी थी, तो हमारा 8 साढ़े 8 बजे टाइम है, तो इस वजह से सेशन को मैं जल्दी वाइंड अप करने लगा हूँ, ठीक है ना। तो मसले वाली